मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर। नमस्ते, मेरा नाम महेश पलावत है। आपका स्वागत है स्काईमेट वेदर में। आज हम बात करेंगे लैंड ब्रिज और सी ब्रिज क्या होते हैं और उसके बाद फिर वेदर अपडेट की बात करेंगे। तो आपने देखा होगा कि जो तटीय इलाके हैं जैसे कि मुंबई है और कोचीन है, गोवा है, ये पश्चिमी तट पर, और यहाँ पर देखेंगे कलकत्ता है और भुवनेश्वर वगैरह और चेन्नई, ये सारे जो इलाके हैं ये पूर्वी तट पर। यहाँ पर क्या होता है कि कभी हवा समुद्र की तरफ से आती है और कभी जमीन की तरफ से आती है। तो जो समुद्र की तरफ से आती है उसको सी ब्रिज कहते हैं कि सी की तरफ से आती है, और जो जमीन से आती है उसको लैंड ब्रिज कहते हैं। तो ये जो तापमान का जो डिफरेंस होता है, यानी जमीन जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी होती है, पानी देर से गर्म होता है और देर से ठंडा होता है। तो इसीलिए जो तापमान का डिफरेंस है वही प्रेशर का भी डिफरेंस बना देता है। जब गर्मी बढ़ती है दिन के समय तो क्या होता है कि जमीन गर्म हो जाती है, और जमीन जब गर्म हो जाती है तो यहाँ एक तरह से लो प्रेशर एरिया इसलिए बनने लग जाता है कि हवाएं गर्म होकर के ऊपर उठने लग जाती हैं, ये ऊपर की तरफ उठती हैं। जब हवाएं ऊपर उठ जाती हैं तो यहाँ पर जो समुद्र है वो इतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाता दिन में। तो जब हवाएं ऊपर की तरफ यहाँ जमीन पर उठती हैं तो इसको भरने के लिए जो ठंडी हवाएं हैं यहाँ से, यानी कि अपेक्षाकृत ठंडी हवाएं हैं, वो समुद्र से जब आना शुरू हो जाती हैं, यानी कि 12-1 बजे के आसपास जमीन गर्म हो जाती है और ये हवाएं ऊपर उठती हैं तो सी ब्रिज शुरू हो जाती है, यानी समुद्र से हवाएं आने लग जाती हैं। और रात में इसका उल्टा होता है। रात में क्या होता है कि जमीन जल्दी ठंडी हो जाती है। जब जल्दी ठंडी हो जाती है तो यहाँ हाई प्रेशर बन जाता है और समुद्र जो है कि अपेक्षाकृत गर्म रहता है पानी, क्योंकि दिन में गर्म हो चुका होता है, उसको ठंडा होने में समय लगता है। तो रात में जो समुद्र का पानी है जमीन से ज़्यादा ठंडा गर्म होता है। तो गर्म के कारण यहाँ से हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं। तो इन इलाके को जो ठंडी हवाएं भरने को आती हैं, यानी कि यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। तो यहाँ से जो लैंड ब्रिज चलती है वो रात के समय जब चलती है, शाम से शुरू हो जाती है, तो वो उसको लैंड ब्रिज कहते हैं, जो जमीन से यहाँ चलती है। यानी जब समुद्र गर्म होता है तो यहाँ हवाएं ऊपर उठती हैं, दिन में जमीन गर्म होती है तो हवाएं ऊपर उठती हैं, तो सी ब्रिज आती है। तो 12-1 बजे के बाद सी ब्रिज आना शुरू हो जाती है। और हमने देखा था कि जो मुंबई में मंडे को 39 पॉइंट कुछ टेम्परेचर से 3 पहुंचा था, जो पूरे इंडिया में सबसे ज़्यादा गर्म था। और अभी भी हमने देखा पिछले वीडियो में कि पूरा पश्चिमी तट काफ़ी ज़्यादा गर्म है, ओडिशा और आंध्र प्रदेश भी काफ़ी ज़्यादा गर्म है। वो इसीलिए है कि इस बार क्या हो रहा है कि यहाँ पर जो पूर्वी हवाएं लगातार चल रही थी उससे जो सी ब्रिज है उसको आने में देरी हो रही थी। जब अगर सी ब्रिज देर से आएगी तो जमीन को ठंडा देर में करेगी और गर्मी बढ़ जाएगी। तो इसीलिए टेम्परेचर इतना ज़्यादा बढ़ रहे हैं। और ये जो क्योंकि जो लैंड ब्रिज लगातार चल रही है और सी ब्रिज डिले हो रही है। अब देखते हैं कि वेदर सिस्टम क्या बने हुए हैं और क्या रहने वाला है। तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अभी आने वाला है जो 14 तारीख तक पहुंचेगा। जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख के साथ साथ हिमाचल और उत्तराखंड में ये वेदर एक्टिविटी देना शुरू कर देगा। 14 से लेकर के 16-17 तारीख तक कुछ ना कुछ मौसमी गतिविधि इसके कारण होती रहेगी। हालांकि स्नोफॉल बहुत ज़्यादा नहीं होगा क्योंकि धीरे धीरे मौसम गर्म होने लगा है, लेकिन फिर भी ऊंचे पहाड़ों पर स्नोफॉल हो सकता है। निचले इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना दिखाई दे रही है। और ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है पाकिस्तान पर, इसमें कोई खास नमी नहीं मिल पा रही क्योंकि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस नहीं है, हवाएं भी समुद्र से नहीं आ रही। तो यहाँ पर मौसम अब शुष्क रहने वाला है। ये सूखा एक तरह से साइक्लोनिक सर्कुलेशन, हवाएं तो ऊपर उठेंगी लेकिन क्योंकि हवा में नमी नहीं है इसलिए बादल नहीं बन पाएंगे और बारिश नहीं हो पाएगी। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर इलाके, राजस्थान के ज़्यादातर इलाके, ये सारे इलाके अभी शुष्क रहने वाले हैं, सूखे रहने वाले हैं। और जो तापमान गिरे थे, जो आपने देखा था वेदर एक्टिविटी हुई थी, अब धीरे धीरे तापमान बढ़ेंगे और गर्मी बढ़ जाएगी। ये 14 तारीख तक रहेगा क्योंकि 14 तारीख को फिर से प्री मानसून गतिविधियां उत्तर भारत में, मध्य भारत में और पूर्वी भारत में शुरू होने वाली हैं। और उसका कारण ये रहेगा कि अभी तो आप देखिए एक ट्रफ रेखा बनी हुई है। ट्रफ रेखा के कारण क्या हो रहा है कि यहाँ से जो ये देखिए ये जो हवाएं आ रही हैं बंगाल की खाड़ी से, ये झारखंड और पश्चिम बंगाल और उड़ीसा इस इलाके में कुछ बादल बनाएंगी और बिहार के कुछ इलाकों में बादल बनाएंगे और 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। बहुत ज़्यादा तेज बारिश नहीं होगी लेकिन हल्की फुल्की बारिश की संभावना बनी रहेगी। उसके बाद क्या होगा कि ये ट्रफ तो आगे की तरफ सरक जाएगी और ये बारिश की गतिविधियां पश्चिम बंगाल वगैरह और बांग्लादेश वगैरह में होती रहेंगी। फिर उसके बाद एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनेगा जो एक तो इस जगह पर बनेगा, आप कह सकते हैं कि विदर्भ और उसके आसपास बन सकता है, और दूसरा आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के आसपास बन सकता है। और एक ट्रफ रेखा इस तरह से आएगी, ये मतलब दिल्ली के नीचे से होती हुई, इन दोनों साइक्लोनिक सर्कुलेशन होती हुई तमिलनाडु तक आ जाएगी। और ये जब इस तरह से ट्रफ रेखा आएगी, ये 14 तारीख के आसपास, फिर ये
वेदर सिस्टम थोड़े से इधर उधर ऑसिलेट होंगे, कभी पश्चिम में कभी पूर्व में ऑसिलेट होते रहेंगे। और जो हवाएं हैं वो इस तरह से यहाँ से, जैसे ये अरब सागर से आ गई, और उसी तरह से ये बंगाल की खाड़ी से भी इस तरह से हवाएं आती रहेंगी और इनको मॉइस्चर देती, फीड करती रहेंगी। जब मॉइस्चर आता रहेगा यानी नमी आती रहेगी, और साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ होता है, आपको मालूम है, वहां पर हवाएं ऊपर की तरफ उठती हैं उत्तरी गोलार्ध में। जब ऊपर की तरफ उठेंगी और नमी होगी हवा में तो बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो बारिश होगी। तो यही जो फंडा है वो ये रहेगा कि 14 तारीख से ये इसका असर यहाँ तक रहेगा, राजस्थान तक रहेगा। तो राजस्थान के कुछ भागों में 14 तारीख से हल्की फुल्की बूंदाबांदी, बौछारें या मेघ गर्जना शुरू हो जाएगी। 15 तारीख होते होते राजस्थान के कई जिले, खास करके सवाई माधोपुर से लेकर के भरतपुर वगैरह, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारन, भीलवाड़ा, झालावाड़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, ये जो इलाके हैं, और फिर अजमेर और ये टोंक वगैरह और जयपुर वगैरह यहाँ तक आ जाएगा 15 तारीख को। 16 तारीख को और ज़्यादा आगे आ जाएगा, और हो सकता है कि ये जोधपुर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, डूंगरपुर, राजसमंद वगैरह इन इलाकों को भी कवर कर जाए। तो लेकिन जैसलमेर वगैरह में चांसेस थोड़े कम दिखाई दे रहे हैं अभी फिलहाल। तो ये 15 तारीख तक कैसे आएगा, तो उसी तरह से 14 तारीख से ही ये बारिश की गतिविधियां पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, झारखंड और छत्तीसगढ़ के साथ साथ ये आंध्र प्रदेश के कुछ इलाकों में शुरू हो जाएंगी। और 15 तारीख होते होते वेदर एक्टिविटी और आगे बढ़ेगी, और ये हम कह सकते हैं कि 15 तारीख होते होते ये उत्तर प्रदेश और विदर्भ और ये सारा इलाके को कवर कर जाएगी। एक बार इसको हटा देते हैं जिससे कि आपको अच्छी तरह समझ पाए। हाँ, ये 15 तारीख को यहाँ तक ये कवर हो जाएगी। ये कह सकते हैं उत्तर प्रदेश से लेकर के मध्य प्रदेश और ये पूरा पूर्वी भारत, तो विदर्भ वगैरह, तेलंगाना और माफ कीजिएगा आंध्र प्रदेश। फिर ये 16 तारीख तक उम्मीद ऐसी दिखाई दे रही है कि ये पंजाब, राजस्थान, वैसे राजस्थान में जो 15 तारीख में दिखा रहा हूँ, राजस्थान में इस तरह से खंड वर्षा होती रहेगी। ये 16 तारीख को ये पूरा इलाका कवर हो जाएगा, और हो सकता है कि गुजरात का कुछ इलाका कवर होते हुए इस तरह से बारिश आ जाए। तो यहाँ तक बारिश आ जाएगी। ये 17, 18, 19 तारीख तक इसी तरह की बारिश रहेगी। और मुंबई वगैरह में और जो कोस्टल महाराष्ट्र है, कोस्टल कर्नाटका है, केरल है, ये इलाके लगभग साफ रहेंगे। गुजरात के कई इलाके कवर हो जाएंगे और राजस्थान के कई इलाके कवर हो जाएंगे। यानी कि आधे से ज़्यादा हिंदुस्तान में हमें उम्मीद है कि उस समय बारिश की गतिविधियाँ होंगी, प्री मानसून गतिविधियाँ होंगी, तापमान गिर जाएंगे, और जो एक तो इस तरह से हवाएं आएंगी, और जो भी पूर्वी हवाएं हैं, जो गर्म हवाएं हैं, वो रुक जाएंगी, जिससे कि जो कोस्टल कर्नाटका, केरल और महाराष्ट्र के जो तटीय इलाके हैं, यहाँ पर जो तापमान बहुत ज़्यादा बढ़े हुए हैं, उसमें भी राहत मिलेगी। तो कुल मिलाकर के ये जो प्री मानसून गतिविधियाँ हैं, ये गर्मी को कंट्रोल करेंगी, और कई इलाकों में बारिश होगी। कहाँ कहाँ ओलावृष्टि होगी, कहाँ तेज हवाएं चलेंगी, उसके बारे में जब ये मौसम काफ़ी पास आ जाएगा तब मैं आपको बता पाऊंगा। स्काई मैट वेदर में अभी के लिए इतना ही। मौसम से जुड़ी जानकारी और लाइव मौसम खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाकर हर अपडेट पर रखें नजर।